बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा धमाका, बीएसएफ ने पाकिस्तान के लॉन्च पैड को किया तबाह। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा धमाका, बीएसएफ ने पाकिस्तान के लॉन्च पैड को किया तबाह। सियालकोट में पाकिस्तानी लॉन्च पैड तबाह हुआ है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी है। फायरिंग में 5 लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तानी बमबारी में जम्मू कश्मीर के अफसर की मौत। पाक सीमा से लगे राजस्थान, पंजाब सहित 5 राज्यों पर हमला। भारत के 26 इलाकों में ड्रोन अटैक नाकाम। बीएसएफ ने पंजाब में पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फायरिंग में 5 लोगों की मौत होने की खबर है। पाकिस्तानी बमबारी में जम्मू कश्मीर के अफसर की मौत हुई है। पाक सीमा से लगे राजस्थान, पंजाब सहित 5 राज्यों पर भारत के 26 इलाकों में ड्रोन से हमला किया गया है और सारे हमले जो हैं ड्रोन के वो नाकाम किए हैं भारतीय सेना ने। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से लगातार भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है पाकिस्तान को और लाहौर में लॉन्च पैड को बीएसएफ ने तबाह किया है। लगातार जिस तरह से पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारत पर टारगेट कर रहा है, लेकिन भारत हर उसकी कोशिशों को नाकाम कर रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, किस तरह से अब देखा जाए, क्योंकि लगातार जो पाकिस्तान है उसकी जो नापाक हरकतें हैं और वो लगातार जिस तरह से भारत पर एक के बाद एक उसने ड्रोन से हमले किए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने सारे उनके इस हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। और दूसरी तरफ लाहौर में भारतीय सेना ने जो बीएसएफ ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई करते हुए अटैक किया है और उसका जो लॉन्च पैड है उसको तबाह कर दिया है, क्या जानकारी? और देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान पूरे देश युद्ध में रोकने की नियत रखा है और इसी नियत के वो हक रहा है, जबकि भारत ये कभी नहीं चाहता है कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध से किसी देश का भला नहीं होता है, जनता का भला नहीं होता है। और इसीलिए भारत अपने बचाव में, खास तौर से अगर जो भी हमले हो रहे हैं वो अपने बचाव में हो रहे हैं। भारत की नीयत नहीं है कि किसी भी देश के आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन पाकिस्तान लगातार इस तरह के हमले कर रहे हैं। अगर भारतीय सेना की बात करें तो कल शाम से ही अगर अब तक देखा जाए तो 550 से ज्यादा ड्रोन को निष्क्रिय किया गया है, ड्रोन से हमले किए गए हैं और भारत के अलग अलग 23 शहरों पर इस तरह के हमले हुए हैं। सबसे पहले फरीदकोट पे मिसाइल का हमला हुआ है, यहां तक कि राजस्थान के जैसलमेर में भी अब्दाली मिसाइल से हमला हुआ है जिसको निष्क्रिय कर दिया गया है। तो ये भारतीय सेना की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भारतीय सेना का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही एक्टिव है और पूरी तरीके से पाकिस्तान के इस नापाक हरकतों को पूरी तरीके से नाकाम करने के लिए तैयार है और उसमें कामयाब भी हो रहा है। लेकिन जिस तरीके की हरकतें हैं वो निश्चित तौर पर भारत को उकसाने की है कि भारत अब युद्ध करे और इसीलिए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेनाओं को निर्देश दे दिए हैं कि वो अब जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहें और इसीलिए जवाबी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। अगर देखा जाए तो लाहौर के जो में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये जो वहां के जो एयरबेस है उसको निशाना बनाया गया है, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा बता दूं कि पाकिस्तान के अलग अलग जो क्षेत्रों में जिस तरह की हमले किए जा रहे हैं वो यही है कि उनके डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाना भारत की एक नीयत है कि उनकी कमर को तोड़ा जा सके, लेकिन हम किसी भी तरीके से नागरिकों को नुकसान नहीं है। लेकिन उनके हमलों में लगातार हमारे नागरिक क्षेत्रों को अभी तक
हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि वहाँ के नागरिकों को निशाना बनाया जाए, वहाँ के नागरिकों को नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह की नीति अपना रहा है, पाकिस्तान यही नीति अपना रहा है कि भारत के जो सिविलियन हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए। और इसीलिए हम, चाहे वो राजस्थान के जैसलमेर की हम बात करें, अमृतसर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर के उन इलाकों की बात करें जहां पर वो लगातार रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा है, तो अब ये माना जा सकता है कि भारत भी कहीं ना कहीं, क्योंकि अब स्थिति जवाबी कार्यवाही की नहीं है, अब स्थिति युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। माना जाए कि अब जिस तरह से कल मीटिंग्स हुई, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अलग अलग सेना प्रमुखों से मीटिंग की है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं, तो अब माना जाए कि युद्ध की ओर बढ़ चुकी है ये लड़ाई। देखिए, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अब जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें हैं, पाकिस्तान चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में आज उन्होंने जो पाकिस्तान में भी आज जो उनके पास में जो एटमी हथियार हैं उसको लेकर एक हाई स्तर की जो उनकी एक मीटिंग है, वो मीटिंग बुलाई गई है। तो ये एक कहीं ना कहीं वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा तो हम एटमी हथियार भी चला सकते हैं। और एटमी हथियार से एक कह सकते हैं कि बहुत बड़े स्तर तक का एक विनाश की कल्पना की जा सकती है। अगर भारत ने एटमी हथियार का इस्तेमाल किया तो इसका खामियाजा पाकिस्तान की कई पीढ़ियों को भी होगा। लेकिन भारत ये कतई नहीं चाहेगा, पूरी विश्व बिरादरी ये नहीं चाहेगी कि इस तरह के हथियारों का प्रयोग किया जाए। और जो पाकिस्तान की हरकतें हैं, पाकिस्तान लगातार, चाहे उसके रक्षा मंत्री हों, चाहे उसके विदेश मंत्री हों, चाहे उसके प्रधानमंत्री हों, लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उनकी बातों से ये साफ हो रहा है कि नहीं, वो युद्ध चाहते हैं और युद्ध की स्थिति में अब पूरी तरीके से भारत भी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर बात आप कर रहे हैं कि वो युद्ध चाहते हैं, लेकिन भारत भी किसी से कम नहीं है, हर तरीके से तैयार है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से लगातार पाक की जो नापाक हरकतें हैं, भारत लगातार संयम बरत रहा था और ख़ास तौर पर उनके जो सिविलियन हैं उन पर बिल्कुल अटैक भारत ने अभी तक नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से भारत के आम लोगों पर हमले कर रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, जाहिर सी बात है कि अब भारत पूरी तरीके से तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। दिल्ली से अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली से खबर है, ऑपरेशन सिंदूर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पर देंगे जानकारी। सुबह 10:30 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जानकारी देंगे। जो कुछ कल जिस तरह से विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्या कुछ अपडेट है वो बताया गया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और आज जब 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है तो अपडेट बताया जाएगा कि क्या कुछ कल से लेकर अभी तक, जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, लेकिन मुंहतोड़ जवाब भारत ने भी पाकिस्तान को दिया है। और यही कारण है कि रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तीनों सेना प्रमुख इसमें मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जानकारी देंगे।